अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक मज़े में और खुशबाश होंगे। और आज काफ़ी दिन के बाद, आई थिंक 2-3 दिन के बाद मैं आप लोगों से रब्ता कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा अपने कामों में मसरूफ़ थी, जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी इस तरीके से वीडियोज़ बनाने का। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। सलमा सिस्टर ने जैसे एक थंबनेल लगाया शादी की ड्रेसेस, तो सेम थंबनेल बड़ी यूट्यूबर साहिबा का भी था। अब यहाँ पर कॉपी कैट कॉपी कैट कॉपी कैट, तो जाहिर सी बात है, हाँ यार, ये बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने कि बिल्कुल कॉपी किया गया है। और जिस तरीके से ड्रेस को दिखाया गया और जिस तरीके से ड्रेस का थंबनेल लगाया गया, तो बिल्कुल मैच कर रहा है। और यहाँ पर कॉपी कैट का कोई ऐसा सीन नहीं है। और अब शादी की ड्रेस है तो उसको शादी की ड्रेस बोलेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि उसको हम एक नॉर्मल डेली वेयर सूट बोल देंगे। जो शादी की ड्रेस है उसको शादी की ड्रेस में ही बोला जाएगा। अगर उनको लगा कि ये थंबनेल में मुझे लगाना चाहिए, उन्होंने वो थंबनेल लगा दिया। अब यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी एक ब्लॉग मैंने देखा, इनकी ही सलमा की ही जो भाभी हैं, उन्होंने लगाया था, और कि फारूक ने सलमा को शादी पर बुलाया है। तो यानी कि जो थंबनेल है ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है जनाब। सरप्राइज़ भी आपको बहुत जल्द मिलेगा, बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि चीज़ों को दबाना, अभी छुपाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो फिर सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो छुट जाएंगे। क्योंकि देखो, सही और सच्ची बात बोलने में भी ना हिम्मत चाहिए होती है। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, सलमा सिस्टर, अगर आप जा रही हैं शादी पे तो भी क्लियर कर दें, नहीं जा रही हैं तो भी क्लियर कर दें, क्योंकि यहाँ पर लोग आपको समझते हैं, आपको जानते हैं, आपसे प्यार करते हैं। और यहाँ इतना मुझे यकीन है कि यहाँ पर जितने भी व्यूवर्स हैं, किसी को भी कोई मसला नहीं होगा अगर सलमा सिस्टर अपने भाई के यहाँ शादी में जाएँ। और हम तो चाहते हैं कि आप अपने भाई की शादी में जाएँ, अगर वो आपको बुलाते हैं। ये मैं बहुत पहले भी कह चुकी हूँ, भाई देखो, खून का रिश्ता है इन लोगों का, भाई बहन का रिश्ता है, सगा रिश्ता है, रिश्ते ऐसे नहीं छूटे जाते। मैटर जो कुछ भी रहा वो एक अलग चीज़ है, वो इससे रिलेटेड नहीं है और ना होना चाहिए। हर घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, लेकिन एक टाइम होता है कि वो वक्त फिर मिलने का होता है। लोग मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं एक दूसरे के साथ, अपने टाइम को, उन वक्त को भूल जाते हैं, पिछले वक्त हो जैसे। और अगर भाईजान ने आपको बुलाया है तो आप डेफिनेटली शादी में जाएं, अटेंड करें, अपना पूरा टाइम आप उस शादी में दें। हम तो यही चाहते हैं, खुश होकर जाएं और धड़ल्ले से जाएं, डंके की चोट पर जाएं, क्योंकि वो आपके भाई का घर है, ना कि आपकी किसी बहन का घर है। वो आपकी आपकी माँ का और आपके अब्बू जान का घर है, आपके भाई का घर है। वहाँ आपको अगर किसी ने हक से बुलाया है, इनविटेशन देकर बुलाया, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। अब जैसे कि कल लाइव हुई और उसमें जो है आयशा सिस्टर ने बताया कि शादी जो है वो दिसंबर में होगी और अब्बू भी दिसंबर में मदीना चले जाएंगे। तो मदीना जाएंगे यानी कि सलमा सिस्टर जो है अभी तो पैकिंग में लगी हैं, शिफ्टिंग को लेकर, जैसे उनका भी चल रहा है कि शिफ्टिंग होने वाली है। और जिसमें अब उन्होंने एक थंबनेल लगाया कि शादी की ड्रेसेस। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, बहुत बड़ा एक लोगों में दिमाग चलने लगे हैं भाई। जैसे डेफिनेटली सही बात है, मेरे भी जैसे चलने लगा है, मैं भी सोच रही हूँ ना। लोगों की सोच है, इधर भी कोई सोच रहा है, उधर भी हर कोई सोचने बैठेगा कि ये सब क्या है यार, शादी की ड्रेसेस कहकर इस तरीके का थंबनेल लगाना। और घर में शादी है, ऐसा नहीं है कि घर में शादी नहीं है। तो ये किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आने की? या तो फिर सलमा सिस्टर शादी में जाएंगी, सिर्फ शादी अटेंड करने के बाद अपने ही ससुर के साथ वापस, या तो वो सऊदी आ जाएंगी। या तो ये सीन होगा कि सलमा सिस्टर बेशक शादी में आएंगी, शादी अटेंड करेंगी, शादी अटेंड करने के फ़ौरन बाद ये वापस रवाना सऊदी हो जाएंगी, फिर उसके बाद ये शिफ्टिंग करेंगी। ऐसा ही कुछ मैं अपनी वो बता रही हूँ, बाकी आई डोंट नो कि इन लोगों के क्या चल रहा है, क्या ये लोग इनकी प्लानिंग है। और जिस तरीके की अब ड्रेसेस माशाल्लाह उनके पास हैं, तो वो बाकायदा आकर यहाँ पर शादी अटेंड कर सकती हैं। नॉर्मल तरीके से शादी होगी और उस हिसाब से वो ड्रेसेस उनकी माशाल्लाह से पूरी हो चुकी है। सब बच्चों की हर तरीके की ड्रेसेस, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये मेरी फीलिंग है, मैं नहीं जानती, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसे कि अभी बड़ी यूट्यूबर साहिबा का भी कोई व्लॉग नहीं आ रहा है, वो भी शादी की ड्रेसेस पे रखकर गायब हो चुकी हैं। कहाँ गायब हुई हैं, कहाँ चली गई हैं? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स पे इस तरह की बातें हो रही हैं कि वो मुल्क से बाहर चली गई हैं, अपनी बहन को मनाने गई हैं, शादी के लिए बुलाने के लिए गई हैं, फलाना है, ढिमाका है, पता नहीं क्या क्या उड़म थड़। तो मैं ये बता दूं आप लोगों से कि वो कहीं नहीं गई हैं, वो अपने घर में है। उन्होंने कुछ टाइम का लीव लिया है वाईटी से, ऐसा कहा जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी शॉपिंग में बिजी हैं, सीधी सी बात, वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं, ताकि वो शॉपिंग अच्छे से कर सकें और आपको सिर्फ पहने हुए ही दिखाएं। जैसे 1 लाख का लहंगा और वो बढ़िया बढ़िया सी शॉपिंग, वो जो खर्चे वो दिखाती हैं, तो लोगों की नज़रों में आता है ना, लोगों को चुभती हैं फिर वो चीज़ें जो वो फातिमा के लिए ख़रीद रही हैं, या कुछ भी अपने ख़ानदान वालों के लिए करती हैं। तो उनके ही अपने सपोर्टर इस चीज़ पे एक्शन उठाते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये पहनो, वो मत पहनो, ऐसे करो, वैसे करो। तो अल्लाह का शुक्र है, हम वो वाले सपोर्टर्स तो है नहीं, हम वो सपोर्टर्स है ही नहीं। हमने तो सब कुछ हालातों पर छोड़ा है, जो कोई भी कुछ भी कैसा भी पहने, हम उस चीज़ में खुश हो जाते हैं, हम वो सपोर्टर्स रहे हैं। बाकी इन
की तरफ के जो भी सपोर्टर्स हैं उनको इस चीज़ से बहुत मसला होता है। तो खैर जाने देते हैं, वो उनकी मर्ज़ी उनकी सोच, और जिसकी वजह से इन्होंने व्लॉग भी नहीं डाला। बड़ी यूट्यूबर साहबा ने वो थोड़ा रेस्ट करना चाहती हैं, ये कहकर चली गई हैं कि बच्चों के साथ टाइम, बहुत अच्छी बात है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम व्लॉग को देती हैं, बहुत ज़्यादा वक्त आप व्लॉग में काटती हैं अपना, तो वो रूटीन आप सही तरीके से नहीं दिखा पाती। जैसे सलमा सिस्टर अपना पूरा व्लॉग रूटीन वाइज दिखाती है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी वो दिखाती हैं, इवनिंग का खाना भी, वो स्नैक्स भी वो दिखाती हैं कि हम लोग खाते हैं पीते हैं एक साथ रहते हैं, माशाल्लाह उसमें उनका आना जाना भी होता है बाहर। तो एक प्रॉपर व्लॉग जैसे होता है वो हमें देखने को मिलता है सलमा के व्लॉग से। तो ओवरऑल जैसे अब बातें चल रही हैं कि अब जैसे अब्बू जान को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि अब्बू जान यहाँ आ गए हैं तो बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं, बिल्कुल हट्टे कट्टे नज़र आ रहे हैं, खुशबाश नज़र आ रहे हैं। वहाँ तो बिल्कुल खामोश थे, तो जाहिर सी बात है यार, वहाँ बिल्कुल खामोश थे, वहाँ उनको व्लॉगिंग करने से मना कर दिया गया था, व्लॉगिंग नहीं कर रहे थे। अब वो वापस अपने घर आए तो व्लॉगिंग करेंगे, वो उनका चैनल है भाई, कोई उन्होंने वीडियो नहीं बनाई 1 महीना लगातार, पूरे उनके चैनल पे व्यूवर्स भी डाउन हुए, व्यूज़ भी डाउन हुए, तो इफेक्ट पड़ जाता है। अब उनको उन्होंने फिर से स्टार्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फिर से वो चैनल चल पड़ेगा, तो वो उनका ज़रिया है भाई कमाने का। इस उम्र में भी मैं दाद देती हूँ कि वो इस एज में भी व्लॉग बना रहे हैं, इतनी हिम्मत इतनी डेडिकेशन वो अपने ब्लॉग में कोशिश करते हैं उसे बनाने की। बेशक उनकी सांस फूलती है लेकिन वो करते हैं, आप लोगों से बातें भी करते हैं, आप लोगों को दिखाते भी हैं, फ़ोन को भी पकड़ते हैं इस एज में मतलब। और माशाल्लाह उन्होंने जिम भी किया और बड़े मज़े से उन्होंने जिम को एंजॉय किया है। माशाल्लाह वो चलते फिरते रहते हैं भाई, उनकी वॉक रहती है, वो फिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हम तो यही चाहते हैं, अम्मी को भी और अब्बू को भी, दोनों ही खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, साथ में रहें, मिल के रहें, तो और ज़्यादा मज़ेदार ब्लॉग लगता है। अम्मी अब्बू दोनों साथ में रहें, बट यहाँ सिचुएशन कुछ और है। अम्मी भाई बड़ी यूट्यूबर साहिबा को छोड़ना नहीं चाहती, वो उन्हीं के पास रहना चाहती हैं, और परमानेंट अब्बू भी वहाँ नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हीं के सपोर्टर्स हैं, उनको मसला हो जाता है कि अब्बू क्यों रह रहे हैं, अब्बू का क्यों खर्चा उठा रहे हैं, मतलब 2 रोटी दिन भर की अगर वो वहाँ खा लेते हैं तो उसमें भी लोगों को मसला दिक्कत होती है। शुगर पेशेंट वो ऑलरेडी हैं, और शुगर पेशेंट इतना ज़्यादा खाना नहीं खा सकते। अगर आप लोगों को नहीं पता हो, नॉलेज में नहीं हो, उनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा खाना होता है, लगातार वो पेट भर के खाना नहीं खा सकते। तो शुगर पेशेंट के साथ बहुत मसले होते हैं भाई, और ऐसा नहीं है कि वो खूब खाते हैं, खूब पेट भर के खा रहे हैं या उनका राशन पानी ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी भाई, किसी के खाने पीने से कमी नहीं आती, खाने पीने से तो और बरकत होती है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, एंड बरकतें भी माशाल्लाह अल्लाह पाक पैसे ही कर देता है। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी जैसे कि मतलब फ़ारूक भाई ने सलमा को शादी पर बुलाया, तो ये थंबनेल बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ कह रहा है, और हम समझ भी सकते हैं कि ये थंबनेल क्या कहना चाहता है। और जैसे कि उन्होंने अपने ब्लॉग में अंदर कुछ और बात कही, बाहर कुछ और लिखा, और अब आप लोग यही ना कि ये लोग कंफ्यूज करते हैं, इनके दिलों में दिमागों में कुछ और होता है, लेकिन दुनिया वालों के लिए बताने के लिए अलग चीज़ होती है। तो वही बात है कि कैश करानी है, चीज़ों को कैश करना है, किस तरीके से डॉलर को जल्द से जल्द कमाया जाए, कैसे क्लिक किया जाए। बाकी अभी सलमा की तरफ से जैसे कि मैं कह रही हूँ कि सलमा जब तक कुछ नहीं बताएंगी हम कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें, क्योंकि समझ में आ रही हैं ना यार, चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो इंसान कंफ्यूज होता है। अब ये देखिए कितने ही घर वाले, कितने ही लोग, कितने ही सब्सक्राइबर्स इस वक्त इन चीज़ों को सोच रहे होंगे। डेफिनेटली सी बात है यार, एक सोचने वाली चीज़ है कि लोगों के अंदर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्या सलमा कहाँ जा रही है, शिफ्टिंग हो रही है या फिर शादी में आ रही है या परमानेंट पाकिस्तान आ रही हैं। कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। और जिस तरीके के, भाई देखो अब मैं हकीकत बताऊँ, मुझे लगता है कि सलमा के जिस तरीके के हालात नहीं हैं, उस तरीके के हालात उनके नहीं है जैसे वो बताती नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाई, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती इतने महंगे स्कूल्स वगैरह। हाँ, अब बेशक उनके पास इतना हो गया होगा क्योंकि यूट्यूब इनकम आती है भाई, तो इतना तो उनके पास डेफिनेटली हो चुका होगा कि वो अपने बच्चों के अखराजात उठा सकें, उनकी स्कूलिंग करा सकें, एक अच्छी बेहतरीन उनको पढ़ाई और एजुकेशन दे सकें। तो इतना तो वो खैर अभी कर चुकी हैं कि बच्चों की फिर अब रूटीन उनका बना हुआ ही है व्लॉगिंग का, और व्लॉगिंग के ज़रिए वो कमाएंगी भी। और बेशक इतना नहीं है लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसमें बेहतरीन गुजारा हो सकता है। अब हम जैसे लोग हैं, हम जो कि क्या है, मुझे पता है इनकम क्या होती है और क्या इनकम आती है। हम लोग अपना मतलब जो हम वीडियोस बनाते हैं उसमें क्या व्यूज़ के थ्रू क्या इनकम हमारी आती है, वो भी मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि मेरी तरह आप लोग भी यूट्यूब से पैसे कैसे कर सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है यूट्यूब बहुत पैसा देता है, लेकिन इतना भी नहीं देता यहाँ लोग जैसे सोच रहे हैं कि बहुत देता है। और माशाल्लाह सलमा सिस्टर यहाँ का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, यानी कि सऊदी रियाल, उनके डॉलर का हिसाब आप खुद लगा सकते हैं कि वो कितना डॉलर, सऊदी रियाल डॉलर क्या हिसाब है वहाँ पर। इंडिया का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, हर मुल्क का एक अपना अपना होता है।
तो जी अब यही सवाल सब लोगों के दिमागों में है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। और भाई भाभी साहिबा तो साफ क्लियर मना कर रही हैं कि हम लोग बेशक सबको इकट्ठा करना चाहते हैं, उनके घर की पहली शादी है, पहली खुशी है और सबको एक साथ होना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि सबको एक साथ होना चाहिए। रही इन दो बहनों का मैटर, वो अलग चीज़ है, वो अपनी वीडियो बनाए, ये अपनी वीडियो बनाए, कोई ऐसा इशू मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। अभी शादी में जैसे गैरों की तरह लोग आते हैं, ऐसे ही वो भी इनकी जो बड़ी यूट्यूबर साहिबा इसी तरीके से आकर वीडियो बना लें। वैसे भी उन्होंने एक थंबनेल में डाला था कि इसी बड़ी यूट्यूबर साहिबा शादी में नहीं आ रही हैं, ऐसा थंबनेल उन्होंने डाला था इन्हीं की भाभी ने। और आज डाला कि सलमा शादी में बुलाया गया है। तो बहुत डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सरप्राइज़ होगा, क्या होगा, सब कुछ हमारे सामने ही होगा। हम भी यहीं लोग यहीं हैं, हम कौन सा भागे जा रहे हैं। तो खैर अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग मेरी इस वीडियो से, मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचते हैं, क्या आप लोगों की थिंकिंग है, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक अच्छे से रिव्यू के साथ, एक अच्छी हेल्दी डिबेट के साथ, एक अच्छी हेल्दी बात के साथ। मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं फिर एक और नए रिव्यू, एक नए कंटेंट के साथ, नई ताज़ा खबर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।